नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक। दिस इज आदि चंद। आप देख रहे हैं जहां पर मैं बैठा हूं बड़ी ठंड है, बट फिर भी इतना काम तो करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा आपके साथ एक जो मेरे रेगुलर अपडेट्स हैं वो आने चाहिए। किसानों का आंदोलन किसानों का आंदोलन दोबारा से शुरू हो चुका है और दिसंबर 2 तारीख को हमने एक प्रदर्शन देखा दिल्ली नोएडा के बॉर्डर के ऊपर, जहां पर ये किसान फिर से इकट्ठे हुए और यूनाइटेड किसान मोर्चा के बैनर के अंदर इन लोग वहां पर इकट्ठे हुए और दिल्ली की तरफ मार्च करने की कोशिश करी। उस टाइम पे हमने ये चीज देखी कि पुलिस के जो बैरिकेड्स लगे हुए थे, इन्होंने उसको तोड़ के, उसको छलांग मार के, उसको वो जो लाइन थी उसको क्रॉस करके ये दिल्ली की तरफ जाने की काफी कोशिश कर रहे थे। लेकिन यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों की तरफ से काफी हद तक वहां पर प्रिपरेशन की हुई थी और उनको सिर्फ दिखाया गया कि साहब आपके ऊपर ठंडा पानी फेंका जाएगा। अब सर्दियों में आपको पता ही है ठंडा पानी फेंके तो बंदे के साथ क्या होता है। तो वो देख के वो लोग, अच्छा जी हम जा रहे हैं, ये वो एंड ऑल दैट। तो वो सब वहां से उस टाइम पे तो चले गए। उस टाइम पे कुछ गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ने भी इनके साथ बात करी, इनकी जो प्रॉब्लम्स थी, इनको बोला कि भाई आप बताओ क्या इश्यूज हैं, किसके ऊपर आप आए हो यहाँ पर। तो उनसे थोड़ी बात हुई, उन्होंने बोला अच्छा जी हमसे थोड़ी बात हो गई है, हम 6 तारीख को दोबारा आएंगे। इसी बीच एक फार्मर लीडर है जिसका नाम है जगजीत सिंह धालीवाल, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया था। उसने बोला था मैं तो हंगर स्ट्राइक पे जा रहा हूँ, हंगर स्ट्राइक पे जा रहा हूँ। और उसकी जो आउटफिट है, उसने पूरी कोशिश करी कि भैया अभी उसके हंगर स्ट्राइक को थोड़ा सा पॉलिटिसाइज करके आगे जाके संयुक्त संयुक्त किसान मोर्चा, जो एक नॉन पॉलिटिकल आउटफिट है एज पर से, वो लोग बोल रहे थे कि हम जाके इसको आगे दिसंबर 6 को भी आगे लेके जाएंगे। अब ये बैठे हुए थे, क्या नाम है आपके, हंगर स्ट्राइक के ऊपर। हंगर स्ट्राइक पे क्या हुआ कि भैया अब इसका थोड़ी हालत खराब होनी शुरू हो गई। तो रात को कुछ लोग आए, पुलिस वाले आए, उसको उठा के ले गए एंड एज अ मैटर फैक्ट एक हॉस्पिटल में लुधियाना में जाके उसको भर्ती कर दिया गया। ये पटियाला में था बेसिकली, पटियाला के आसपास किसी रीजन में था, तो उसको उठा के ले गए और एक हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया। तो ये इसके ऊपर भी कि भाई यहाँ से हमको इसको किडनैप कर दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है, उसके ऊपर भी काफी काफी हद तक चीजें चली। अभी क्या चल रहा है कि विक्टिम कार्ड चलाया जा रहा है कि भैया उसके तो पता नहीं 6-8 किलो वेट भी कम हो गया, 6-7 किलो वेट कम हो गया। और ये देखिए जी हालत खराब है हम किसानों की। तो एक वो विक्टिम कार्ड कराने की कोशिश की जा रही है। ग्रेटर नोएडा की तरफ से जा रहे थे, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि भाई योगी साहब वहां पर खड़े होंगे और किस तरह से वहां पर वो एक्शन होगा, वो आई थिंक ये लोग भूल चुके थे। देखिए ये 18 साल की एक इनकी सो कॉल्ड लड़ाई है। पहले जरा थोड़ी सी उसके बारे में बात कर लेते हैं, जहां पर 2008 और 2012 के बीच में कुछ लॉज आए थे और 2013 के अंदर लैंड एक्विजिशन जो आया था, एक्ट जो आया था, उसके अंदर इनको फेयर कॉम्पनसेशन चाहिए और रिहैबिलिटेशन चाहिए फार्मर्स के लिए, जब कोई गवर्नमेंट की तरफ से लैंड उनसे लेता है। और ऑफ कोर्स एमएसपी का तो इनका चक्कर चलता ही रहता है, बार बार कि भाई हमको एमएसपी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। हम इसी चक्कर में हम लोग क्या नाम है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये बेसिकली इनके जो जो डिमांड्स हैं, वो कहते हैं कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो लीगली गारंटीड होनी चाहिए हमको, लैंड एक्विजिशन एक्ट जो 2013 का है उसको दोबारा लेके आइए। और 2013 में आपको पता ही है कौन सरकार थी, तो क्या क्या था वहां पर उस टाइम पे, चलिए वो तो नेगोशिएट कर सकते हैं। तीसरी चीज जो ये बोलते हैं कि भाई फार्म लॉज जोन जितने भी हैं उनको जरा आप छोड़ दीजिए हमको। अच्छा जी, अब ये देखिए करोड़पति करोड़पति, कई तो फार्मर्स हैं, कई तो बेचारे इतने छोटे लोग हैं, तो उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो बड़े बड़े एकदम जो प्राडो और इनमें जो फार्मर्स हैं, उनके भी लोन वेवर करने की बात कर रहे हैं ये लोग। फिर कहते हैं भाई पेंशन दीजिए फार्मर को और फार्म वर्कर्स को। क्यों भाई, ये किसके लिए है? बट चलिए इनकी डिमांड है तो मैं आपके साथ वो दिखा देता हूँ। उसके बाद कहते हैं भाई हमारी जो बिजली की टैरिफ है वो बिल्कुल भी नहीं बढ़नी चाहिए। अब बिजली की टैरिफ का तो आपको इनको पता ही है कि इनके फार्म हाउसेस के अंदर क्या क्या चीजें लगी हुई है। ये तो भैया पिछले जब फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए थे उसमें पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका था। एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज इसके अंदर आई, कहते हैं कि जो पुलिस केस लगे थे 2021 लखीमपुर खेली वायलेंस के अंदर, वो जितने भी पुलिस केस हैं जरा उनको हटा दीजिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है यार कि फार्मर्स के जो जो और उनको कहते हैं बाय द वे केसेस हटाइए और उनकी फैमिलीज को कॉम्पनसेशन भी दीजिए। तो यार प्रोटेस्ट आप करो, उल्टे काम आप करो, उसमें बंदे मरे, और उसके बाद गवर्नमेंट और देश बैठ के आपको पैसे देते रहे उसके ऊपर भी। और देखिए अब जो भी है ये चक्कर है। अब कहते हैं इसके अंदर नहीं, अच्छा ऐसा है जो प्रोटेस्ट हमने किया था उसके अंदर जो फार्मर्स मरे थे नेचुरल कॉजेज में, उनको आप कॉम्पनसेशन दे दो। अब नेचुरल कॉजेज कौन, अब 2021 की बात है, कौन बैठ के वो करेगा उसके बारे में। तो आपको पता ही है यहाँ पर ये फेक पेपर्स, ये वो बना बनू के कोई 500 लोग खड़े हो जाएंगे, भैया हमारा भी मरा था, हमारा भी मरा था। और ये फिर से एक वही विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है।
देखिए, वो कहते हैं कि भई नई एग्रीकल्चरल जो पॉलिसीज़ आ रही हैं, उसके ऊपर हम ये कर रहे हैं और कौन-सी पॉलिसीज़ आ रही हैं, उसके ऊपर स्पेसिफिकेशन देने को तैयार नहीं है। लेकिन ये वाली जो इनके लॉज़, इनके जो डिमांड्स हैं, उसके ऊपर पूरी तरह से ये लोग अड़े हुए हैं कि ये हमको चाहिए ही चाहिए। नोएडा पुलिस के साथ उस दिन क्लैश हुआ और इंटेंस स्टैंड ऑफ हुआ और कहीं न कहीं आपको ये समझ में आना चाहिए कि भई इनको महामा फ्लाईओवर है एक नोएडा और दिल्ली के बीच में, उसको वहाँ पर ही रोक दिया गया। राकेश टिकैत एकदम वहाँ पर उस टाइम से मीडिया में स्टेटमेंट्स कि भैया इनको हमको रोका जा रहा है, डेमोक्रेसी खतरे में है, ये है, वो बड़ी-बड़ी चीज़ें वो बोलना शुरू हो गया वहाँ पर। 2 तारीख को 5,000 से ज़्यादा पुलिस पुलिस वाले वहाँ पर खड़े थे और वाटर कैनन स्टैंड बाय पे थे। तो आई एम श्योर ठंड के मौसम के अंदर वाटर कैनन कोई खाना नहीं चाहता क्योंकि वहीं पर ही अंदर की हड्डियाँ तक जम जाएँगी किसी की। तो आपको समझ में आना चाहिए कि वहाँ पर भई जो अरेंजमेंट करे हुए थे, उससे इनको समझ में आया कि भाई ये गड़बड़ होने वाली है। अब कहते हैं कि जी हम तो नॉन पॉलिटिकल हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ ऑपोज़िशन के कुछ लोग वहाँ पर क्यों खड़े थे? ठीक है? कुछ लोग स्पेशली जो गाली वाली आंटी हैं, वो वहाँ पर क्यों खड़ी हुई थी? तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। एक एमपी है सुखविंदर सिंह रंधावा कहते हैं जब तक गवर्नमेंट ये सब्सिडी और ये सब चीज़ें जो हमको देंगे नहीं तब तक ये फार्मर्स प्रोटेस्ट चलेगा, आप जो मर्ज़ी कर लो। उस दिन तो एक्शन ज़बरदस्त हुआ और उस दिन तो भाग गए। लेकिन उस दिन और भी पॉलिटिकल पार्टी कोई समाजवादी लीडर्स के वहाँ पर पहुँचे हुए थे। कहते कि जी मैं भी फार्मर हूँ, मेरे को भी ज़रा ये प्रोटेस्ट करना है, ये है। अब देखिए पॉलिटिशियंस भी ऐसे प्रोटेस्ट करने शुरू करेंगे, तो आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए पंजाब में तो ऐसी हालत है कि भई जो भी लॉज़ आप इनके लिए लगा लीजिए, ये मानने को तैयार नहीं होते। दिल्ली में जिस तरह की पॉल्यूशन हुआ, वो आपको सबको पता ही है, पराली जलाने के चक्कर में होता है। तो जितना भी ये उल्टे-सीधे काम करते हैं, हमको बेसिकली इनकी बातें टॉलरेट करनी पड़ती है और अपने देश का जितना भी हमारे पैसे हैं, वो इनकी जेबों में डाल भरने की बात करते हैं ये लोग। क्रिएटिंग केओस इनका मिडल नेम बन चुका है और मैं यहाँ पर बड़ा क्लियरली बोलना चाहता हूँ कि यार आप फार्मर्स हो, ज़रूर हो, ठीक है, लेकिन आप पैसे के लिए भी तो काम करते हो, किसी के लिए उधार तो नहीं कर रहे। ठीक है? देश में बाकी जगह पे भी तो फार्मर्स हैं, राजस्थान में हैं, मध्य प्रदेश में हैं, महाराष्ट्र में हैं, कर्नाटका में हैं, तमिलनाडु में हैं, असम में हैं, वहाँ से तो ऐसी कोई आवाज़ें नहीं उठती। ये सिर्फ़ 2-3 जो राज्य हैं, इनकी तरफ से वेस्टर्न यूपी हरियाणा में कुछ कुछ जगहों में, ज़्यादा नहीं और हरियाणा की जो बाय द वे जो हरियाणा का जो फीलिंग थी फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में, वो तो आपने इलेक्शन में काफ़ी बढ़ तक देख ली। एक फार्मर लीडर खड़ा हुआ था इलेक्शन के अंदर, मिले उसको कितने 1170 वोट, उसके अपने गाँव तक ने उसको वोट नहीं करा, तो आपको समझ में आना चाहिए लोगों का क्या है। और पंजाब में तो देख लीजिए आपको पता ही है कि किस तरह का विक्टिम कार्ड वहाँ पर खेला जाता है। उसके बाद ये कहते हैं 2 तारीख को जाते हुए जाते-जाते कहते हैं कि हम 1 हफ्ता देते हैं, अगर आप हमारी डिमांड ना मिले तो हम दोबारा से प्रोटेस्ट में आएँगे और राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल नोएडा की तरफ जाके ये लोग वहाँ पर बैठ गए। अब ठीक है, चलो ये चीज़ भी हो रहा था, कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं। तो 1 हफ्ता इन्होंने टाइम दिया है, एडिशनल फार्मर ऑर्गेनाइजेशन, किसान मजदूर मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा और काफ़ी सारी जो इनके मोर्चे हैं, इन्होंने अनाउंस करा है कि भई 6 तारीख को दिसंबर को हम दोबारा से स्ट्राइक करेंगे। कल बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ हुई 4 तारीख को, राकेश टिकैत अलीगढ़ पुलिस के साथ पकड़े गए। क्यों? क्योंकि ये ग्रेटर नोएडा में थोड़ा अपनी छाती चौड़ी करके वहाँ पर जा रहे थे। कहते हैं कि भई अगर एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट इन्होंने योगी साहब को डायरेक्टली थ्रेटन करा कि भई आप समझते नहीं हो हम कौन हैं? अगर आप हमारी बातें ना मानोगे तो हम तो ट्रैक्टर मार्च कर देंगे दोबारा से। अब देखिए ट्रैक्टर मार्च सुन के ही कहीं न कहीं एक थोड़ी-सी रेजिस्टेंस सी आती है देश के अंदर क्योंकि जिस तरह से पहले लाल किले में चीज़ें हुई थी, अब देखिए इनका दिमाग ऐसा है कि ये वही अराजकता जिस तरह से पहले हुई थी वो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और देश में ऑब्वियसली एक डर तो नहीं है मतलब एक अनईज़ीनेस सी आ जाती है कि यार ये फिर से वो ट्रैक्टर-ट्रुक्टर का इनका ड्रामा शुरू हो जाएगा और जिस तरह से मतलब जो भी कह लीजिए एक एम्बैरेसमेंट होती है देश की, वो किसी को पसंद नहीं है। तो इन्होंने बड़ा थ्रेटन-थ्रुटन किया कि भैया हम तो ट्रैक्टर मार्च कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे एंड सोशल मीडिया के बज़ में है कि देखिए आप अ, आपको पता नहीं है हम कौन हैं और सोशल मीडिया में काफ़ी सारे इनके जो जितने भी ये सोए हुए अकाउंट्स थे, वो जग चुके हैं कि भई हमारे साथ तो ये नाइंसाफ़ी हो रही है, पूरा देश हमारा खाना खाता है, जय किसान, जय जवान, अन्नदाता और ये सब चीज़ें दोबारा निकाली जा रही हैं। अब देखिए सोशल मीडिया के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो ये जो फेक पोस्ट्स इनके तो डल रहे हैं, तो वो तो ऑब्वियसली इनके सपोर्टिव रहे के लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल सोशल मीडिया में पुलिस एक्शन की तरफ काफ़ी हद तक सपोर्टिव थे। और जिस तरह से बड़ा क्लियरली पुलिस ने जो एक्शन लिया, वहाँ पर देश का बड़ा क्लियर सपोर्ट है और हमारा सबको पता है कि भैया हमारा भी सपोर्ट है इस चीज़ों में। आपको प्रोटेस्ट-वोटेस्ट करना है तो ढंग से करिए, आपको प्रोटेस्ट करना है तो एक जगह है वहाँ पर जाके करिए और अपनी डिमांड्स रखिए और ये हर टाइम पे थ्रेटन करना कि हम ट्रैक्टर मार्च कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम यहाँ तोड़ देंगे, हम वहाँ तोड़ देंगे, ये सब चीज़ें तो कोई भी देश में एक्सेप्ट नहीं करेगा।
अब चक्कर क्या हुआ, ये भागने की कोशिश कर रहा था, ये घुसने की कोशिश कर रहा था, यूपी पुलिस इसके पीछे पड़ गई। यूपी पुलिस पीछे पड़ गई और यहाँ पर आके इसको पकड़ लिया। भाग रहा था यूपी पुलिस को देख के, लेकिन पकड़ा गया, अरेस्ट हो गया और उसके बाद बड़ी ओ मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो काफी बड़ी बड़ी बातें करने की कोशिश करी। अंबाला की एडमिनिस्ट्रेशन ने भी देखिए, फार्मर्स का एक मार्च था कि वहां से बड़े गुट बना के दिल्ली की तरफ जाया जाए, ये 4 तारीख को कल हुआ था। वो भी भैया अंबाला की पुलिस ने बोला ना भाई तुम कहीं नहीं जा रहे, जरा इधर ही रुक जाओ। इस टाइम पे एक चीज तो दिख रही है कि भाई पुलिस का जो एक्शन है, जो पिछली बारी फरवरी में जो चीजें हुई थी उससे जबरदस्त रेडी है। एंड एक तो बोलते हैं ना कि एक्सपीरियंस भी हो गया पुलिस को कि भाई किस तरह से इनको हैंडल किया जाता है, और दूसरा एक टॉलरेंस लेवल थोड़ी सी कम दिख रही है कि साहब ये चीजें हम टॉलरेट नहीं करेंगे। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर देखिए यहाँ पर काफी हद तक पूरा एक केओस करने की कोशिश की जा रही है कि भाई यहाँ पर तो बोला कि ऑपोजिशन वॉकआउट करेगी, भैया फार्मर्स का तो राइट है, ये है वो राइट, किसी ने मना नहीं करा साहब, राइट वाइट प्रोटेस्ट करने का पूरा है, करिए जितना मर्जी करिए, लेकिन ये जो अराजकता फैलाने की कोशिश है ये टॉलरेट नहीं होगी। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं, चलिए मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूं। ये वेबसाइट बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अभी तो फार्मर्स प्रोटेस्ट का बोलते हैं ना कि भैया बीज ही डला है, ठीक है, बीज ही डला है। लेकिन आप ये देखिए, सॉरी ये मैं जरा एडवर्टाइजमेंट हटा दूं, ये देखिए ये है बेसिकली एक ग्लोबल ट्रैवल सेफ्टी इंफॉर्मेशन, ठीक है, ग्लोबल ट्रैवल सेफ्टी इंफॉर्मेशन के हिसाब से, और ये बेसिकली एक वेबसाइट है जो प्रोवाइड करती है एसेंशियल न्यूज, इंफॉर्मेशन ऑन क्राइम, सिक्योरिटी, नेशनल डिजास्टर्स, infectious diseases and other topics for global travelers, sourced from the governments of, wait for it, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। एंड यहां देखिए इंडिया, एडवाइजरी ऑन फार्मर्स प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशंस इन दिल्ली एंड सराउंडिंग एरियाज। ये कब आया, दिसंबर 2 तारीख, मतलब सुबह इकट्ठे हुए थे, दोपहर में ये लोग भाग गए, लेकिन वर्ल्ड वाइड एक चीज आ गई कि साहब नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर तो प्रोटेस्ट हो सकता है, तो जरा ध्यान से रहिएगा, आप यहाँ हमारे सिटीजन वहां पर मत जाइए। ये एक और बेसिकली अटैक है आपकी इकोनॉमी की तरफ कि भैया यहाँ पर थोड़ा सा इकोनॉमिक थोड़ा सा पीछे डाला जाए। आपको पता ही है थोड़े टाइम पहले तक अडानी के ऊपर किस तरह से अटैक चल रहे थे। तो अब देखिए यहाँ पर इनको 2 तारीख को ये भी पता था कि 6 तारीख को दोबारा से डेमोन्स्ट्रेशन हो गए, और सिक्योरिटी अथॉरिटीज ने बोला है कि भाई ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस और ये सब मंगाए जाएंगे, तो आप इन जगहों को अवॉइड करिए। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज है। उसके बाद ये पूरा डिटेल्स विटेल्स वहां पर लिखते हैं, संयुक्त किसान मोर्चा मोर्चा ये वो एंड ऑल दैट स्टफ। बाकी सब तो ठीक है यार, एक दिन हल्का सा प्रोटेस्ट होता है और भारत के अंदर एक अलर्ट आ जाता है कि भैया आप भारत की तरफ मत जाइए क्योंकि यहाँ पर अराजकता होने वाली है। अब चक्कर क्या है, चक्कर बड़ा सिंपल है साहब, ये एक डाइवर्जन है। ये जो बेसिकली जो ऑपोजिशन है देश के अंदर और जो गहरे राज्य के टट्टू हैं, उनके पास कोई बड़े मुद्दे नहीं है। मुद्दे नहीं है तो एक मुद्दा खड़ा करने की कोशिश की जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन के दिन पे कितनी वहां पर बकवास करी गई ये तो आपने देखा ही है, ठीक है। अब देखिए ये जब जयदीप धनखड़ जी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, उनकी तरफ से भी एक अपील आई थी हमारे कृषि मंत्री की तरफ, जरा इनसे बात करिए, जो भी इनको चीजें चाहिए आप जरा इनके साथ बात बात करिए। तो कृषि मंत्री ने इनको बताया कि जी बातें चल रही हैं, एवरीथिंग इज देयर, एंड हमने तो 2 तारीख को भी बात करी है, और 2 तारीख को बात करी है, हम इनको बोला है कि भैया आप बैठिए हमारे साथ बात करिए, हम आपकी डिमांड्स को देखेंगे, जितना जायज है हम देंगे, नहीं जायज है तो फिर आगे देखते हैं क्या करना है। अब ये सब चीजें हुई। कल पार्लियामेंट के अंदर धनखड़ साहब ने ऑपोजिशन की फिर बैंड बजाई, वो बोला कि साहब आप क्रोकोडाइल टीयर्स क्यों निकाल रहे हो, ठीक है, ऐसे उल्टे सीधे काम चलेंगे नहीं यहाँ पर। और देखिए जो भी चीजें हैं वो सरकार देख रही है, रिस्पॉन्सिबल सरकार है, वो देख रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो आप ये उल्टे सीधे काम करने की कोशिश करते हो वो मत करिए। अब ऑब्वियसली ये तो सुनने को ऑपोजिशन के कान है नहीं, तो ये उठ के वहां से चल पड़े। देखिए यार ये फिर से डाइवर्जन है, और आपको पता ही है अभी कौन आ रहा है भारत के अंदर, कौन आ रहा है, आ रहा है एक बंदा जिसका नाम है डोनाल्ड लू। अब डोनाल्ड लू का काम क्या है, आपको सब कुछ पता है, किस तरह से वो चीजें करता है, और गहरे राज्य का टट्टू के हिसाब से किस तरह से चीजें आगे जाती हैं देश के अंदर, ये सब आपको पता है। लेकिन मैं सही में बताऊं, इस बारी सरकार का मूड नहीं है ये सब सहने का। जिस तरह से 2 तारीख को और कल दोपहर में एक्शन हुआ, उस तरह से तो लगता नहीं है कि साहब अभी मूड है ये सब चीजें चीजें सहने का। और इस बारी एक्शन होगा, जिस तरह से पिछली बारी फरवरी में एक्शन हुआ था, उसके बाद रोए थे, बड़े सारे इनके वीडियोस बने थे, एंड वीडियोस बनते साथ हमने ये चीज देखी थी कि भाई ख्यालिस्तान ख्यालिस्तान की बात करी वहां पर जाके, और उसके बाद हमने देखा कि भाई कनाडा में असाइलम एप्लीकेशन सडनली ऊपर चली गई।
तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि आधे लोगों का यहाँ पर जो ये घुसे रहते हैं, इनका भी एक मोटिव है कि भई वो जो असाइलम एप्लीकेशन में मोटे-मोटे पैसे लेते हैं, नुन्नू-पुन्नू-चुन्नू जैसे लोग, उनसे थोड़ा पैसे बचाने की कोशिश की जाए। और भारत के अंदर वैसे भी जो भी चीज़ें स्टेबल चलती हैं, तो इनको अराजकता फैलाने का तो पूरा-पूरा शौक है। इसी बात में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। देखेंगे, इसके ऊपर नज़र बना के रखेंगे। लेकिन ये चीज़ बड़ी क्लियर है, कोई भी जायज़ डिमांड हो, हमको मिलने उसके ऊपर बैठ के बात करने के लिए, उसको मीट करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो नाजायज़ डिमांडें हैं कि भई ये इसके केस हटा दो, हमारे सारे लोन माफ़ कर दो, ये कर दो, वो कर दो, नहीं तो हम ये करेंगे, वो करेंगे, हम ट्रैक्टर लेके चल जाएँगे, ये सब चीज़ें कोई मानने वाला नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड मेरा सबसे ऑल्सो रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्यूआर कोड, पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स या मेंबर्स बन के भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।